अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अली जोन से अली, मेरे चैनल को सबसे पहले तो मैं बोलूँगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अच्छा, मैं आज एक टॉपिक लाया हूँ मोबाइल के हवाले से। अच्छा, मोबाइल में बेसिकली ये होता है कि किट मोबाइल है, आपका रिफर्बिश मोबाइल है, आपके पास जो है वो नॉन रिफर्बिश मोबाइल है, नया मोबाइल है, नॉन पीटीए है, पीटीए है, ई सिम है, ड्यूल सिम है, और आपके पास जो है वो एक सिम अप्रूव है, एक सिम अप्रूव नहीं है पीटीए से, और इसके अलावा रीपेक मोबाइल है, पेक मोबाइल है, रिफर्बिश मोबाइल है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं। जैसे कि देखें मेरे पास अभी मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं किट मोबाइल से। बेसिकली किट मोबाइल जो है वो ये होता है कि इसका कोई बॉक्स नहीं होता, इसमें एसेसरीज़ नहीं होती, वो अलग से आपको एसेसरीज़ मार्केट में मिलती हैं। किट मोबाइल में ये होता है कि 95% जो मोबाइल्स हैं वो आपके बेसिकली या तो रिफर्बिश होते हैं या फिर उनके अंदर कोई एक चीज़ चेंज होती है। जैसे किसी की स्क्रीन ख़राब है, उसमें नई स्क्रीन डाल दी, या फिर किसी की बैटरी ख़राब है, उसको निकाल के और बैटरी उसको वापस डाल दी। उसमें ये होता है कि अगर बैटरी चेंज करते हैं तो उसका जो वाटर प्रूफिंग वाली सील है वो निकल जाती है। अब तो वो सील भी लगा लेते हैं, लेकिन कुछ मोबाइल ऐसे हैं जिनमें आपको नहीं पता, आप पानी में आप डाल के देखेंगे तभी पता लगेगा। मोबाइल को पानी में तो कोई नहीं डालता। तो वो जो है एक तो ये है कि वो सील ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आपका मोबाइल ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा स्पीकर में कोई मसला है या स्क्रीन में कोई मसला है, वो उसका पार्ट रिप्लेस करके, बेसिकली ये पार्ट चाइना में मिलते हैं मोबाइल के, और वो वहाँ से उसको रिप्लेस करके और उसमें नया डाल के और वो यहाँ इंपोर्ट हो जाते हैं। जब वो मोबाइल यहाँ आते हैं तो आप जाते हैं मार्केट में, आप अगर फर्स्ट करें कि एक iPhone 7 Plus ले रहे हैं आप 128 GB, तो आपको वो बॉक्स वाला मिल रहा है 50,000 का। किट आपको मिल रही है 38,000 की पीटी अप्रूव, वो 50,000 में मिल रहा है यूज़ में आपको। तो अब ये है कि जो बॉक्स वाला है वो इसलिए महंगा मिल रहा है कि वो रिफर्बिश नहीं है, वो ब्रांड न्यू आया था और उसी कंडीशन में किसी ने उसको यूज़ किया यूएसए में, यहाँ पाकिस्तान में या कहीं और फिर उसको एज इट इज़ आगे सेल कर दिया। तो वो मोबाइल आपके पास आ गया। अब जो किट मोबाइल है उसमें बेसिकली होता है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, कोई अंदर से कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ऐसी चीज़ है, फिर आप उसको जो है वो बेसिकली वो पार्ट रिप्लेस करके उसको यहाँ सेल करते हैं। तो आपको वो सस्ता मिलता है मोबाइल। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का मोबाइल आप चला लेंगे तो फिर तो आप ले सकते हैं किट वाला मोबाइल, उसमें आपके 10 से 15 हज़ार रुपये बच सकते हैं। तो दूसरा आता है रिफर्बिश मोबाइल। अच्छा, रिफर्बिश आपको बेसिकली मार्केट में बताएंगे रिफर्बिश मोबाइल है। बेसिकली वो होता ही है कि वो मोबाइल रिफर्बिश दो तरह के होते हैं, एक तो एप्पल रिफर्बिश, एक आपका लोकल रिफर्बिश। लोकल रिफर्बिश ये होता है कि मार्केट में उसको पार्ट्स डाले, नई चीज़ें डाली, उसकी हाउसिंग जो है मोबाइल की, बेसिकली जो हाउसिंग होती है ये पूरी की पूरी मार्केट में मिल जाती है। इसको जो है वो नया लगा लेते हैं। कोई सा भी मोबाइल हो, पीछे ग्लास टूटा हुआ है उसको चेंज कर दिया, आगे का ग्लास ख़राब है उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो ये इसको बेसिकली रिफर्बिश करके बेचते हैं। अच्छा, एप्पल का रिफर्बिश, अच्छा एप्पल का ये है कि एप्पल रिफर्बिश जो है वो वाइट बॉक्स में आता है, वो एप्पल रिफर्बिश होता है। उसमें ये होता है कि एप्पल आपको वारंटी भी दे रहा है और उसमें अथेंटिकेशन ये होती है कि उन्होंने ओरिजिनल और जेन्युइन पार्ट्स डाले हैं। मार्केट से रिफर्बिश जो आप लेंगे वो आपको जो किट मिलेगी रिफर्बिश या बॉक्स वाला कोई रिफर्बिश मिलता है, तो उसमें आपको कोई अथेंटिकेशन नहीं होगी कि इसमें जो पार्ट्स डले हुए हैं वो ओरिजिनल हैं या नहीं। तो ये चीज़ है, आप अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। मैं अगर प्रेफर करूँगा पर्सनली तो मैं एप्पल रिफर्बिश ले लूँगा, मार्केट से रिफर्बिश हुआ नहीं लूँगा, क्योंकि अगर उसमें एलसीडी मेन चीज़ है, एलसीडी ख़राब है और उसकी एलसीडी उन्होंने लोकल चाइनीज़ डाल दी है, तो वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा जो एप्पल अपने यूज़र्स को दे रहा है। अच्छा, दूसरा आपका ये हो गया कि एक मोबाइल आता है विद बॉक्स रिफर्बिश, एक आता है विदाउट बॉक्स रिफर्बिश। तो उसकी वैल्यू ज़ाहिर है एक अलग बॉक्स की वैल्यू इसलिए होती है कि पीछे जिस तरह गाड़ी के पेपर्स होते हैं, इस तरह बॉक्स एज अ गाड़ी के पेपर आप समझ लें कि उसको वैल्यू दी जाती है। तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि ये पेपर जो है हमें एक अथेंटिकेशन मिलती है कि वाकई ये जेन्युइन मोबाइल है, एप्पल का है, उसमें मॉडल नंबर और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, दूसरा अब हम आ जाते हैं नॉन पीटीए और पीटीए पे। पीटीए बेसिकली जैसे iPhone 7 Plus है, उस पर 8,000 रुपये टैक्स था, अब 16,000 रुपये हो गया है। जो बड़े मोबाइल हैं iPhone 12 है, 10s है, 10s Max है,
आईफोन 10 है, आईफोन 11 प्रो है, 12 प्रो है, 13 प्रो है, 13 प्रो मैक्स है, 13 मिनी है। इन पे जो विदाउट पासपोर्ट टैक्स है वो 46,800 है। और अगर आप किसी के पासपोर्ट पे, यानी कि आप बाहर से ट्रैवल करके आते हैं, उस पासपोर्ट पे अगर आप 2 मोबाइल आपको अलाउ होते हैं कि आप इसमें ला भी सकते हैं और उनको अपने पासपोर्ट पे अप्रूव भी करा सकते हैं। तो उस पासपोर्ट में ये है कि आप उस पासपोर्ट से बेसिकली उस मोबाइल को अप्रूव कराएंगे तो आपका जो टैक्स आएगा वो 36,800 आएगा। अच्छा, 36,800 में ये है कि आपके जो है 10,000 पे ईजीली जो है आप उसको सेव कर सकते हैं अगर आप पासपोर्ट पे करते हैं। विदाउट पासपोर्ट करेंगे तो आपको 46,800 देने होंगे। ये मैं बड़े मोबाइल की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह अब मार्केट में आप लेने जब जाते हैं तो आपको दुकानदार बोलता है पीटी अप्रूव है, उस वक्त आपको चेक भी करा देते हैं पीटी अप्रूव। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जाली पीटी अप्रूव कराते हैं, मतलब वो पीटी किसी तरीके से उन्होंने अप्रूव करा दिया या किसी नोकिया 3310 का IMEI अप्रूव करा के और उसके अंदर उस IMEI को इंस्टॉल कर दिया और उसके आपको दिखा दिया कि ये पीटी अप्रूव है। लेकिन अब PTA ने एक ये तरीका किया है कि जब आप मोबाइल को पीटी अप्रूव चेक करते हैं उनके DARPS पे जाके, तो उसमें आपका मोबाइल का नंबर भी लिखा आता है कि ये आईफोन 11 प्रो मैक्स है, उसका IMEI नंबर ये है और ये अप्रूव्ड है। ये तो हो गया अप्रूव करने का। अब मार्केट में आपको जो मोबाइल मिलते हैं, फ़र्ज़ करें आप 10S लेने जा रहे हैं। मैं 10S से शुरू करता हूँ क्योंकि 10S में ई सिम आती है, ड्यूल सिम भी आती है, ई सिम भी आती है। ई सिम क्या है मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले मैं बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो मेरी ज़रूर सर्च करके देखें। बेसिकली 2 मोबाइल आते हैं, एक में तो 2 फिजिकल ड्यूल सिम लगते हैं। एक मोबाइल में जो है आपका एक फिजिकल ई सिम लगता है और एक फिजिकल सिम लगती है और एक ड्यूल ई सिम आती है। अच्छा, ड्यूल ई सिम जो है वो आईफोन 13 प्रो मैक्स में आ रही है अभी, या आप उसमें एक फिजिकल सिम लगाएं, एक ई सिम लगाएं, या फिर आप फिजिकल सिम हटा के दोनों ई सिम लगा दें। तो ये अभी आ रहा है आईफोन 13 प्रो मैक्स में। अच्छा, मैं बात कर रहा था आईफोन 10S की। 10S से शुरू करता हूँ क्योंकि 10S से ही ई सिम इन्होंने किया था, 10 में ई सिम नहीं था। अच्छा, अब मार्केट में आप अगर 10S लेने जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें, या 10S मैक्स लेने जा रहे हैं, अब आपको जो है उन्होंने बताया कि भाई ये आपका मोबाइल अप्रूव है, आपने सिम लगाई, सिग्नल भी आ गए और मोबाइल आपको वेबसाइट पे PTA की शो भी कर रहा है कि अप्रूव्ड है। लेकिन इसमें एक मसला है, एक मसला ये है कि वो आपको ये नहीं बताएगा दुकानदार कि इसमें ई सिम भी होती है और ई सिम अप्रूव्ड है या नहीं। क्योंकि फ़र्ज़ करें आगे चल के आपने 2 सिम चलानी है, एक तो आपने फिजिकल सिम लगाई जो कि PT से अप्रूव्ड है और दूसरी जो ई सिम आप लगा रहे हैं वो PT से अप्रूव्ड नहीं है। तो पहले ये होता था कि PTA ने अलग अलग चार्जेस रखे थे। अगर आपने फिजिकल एक सिम करानी है तो उसके 20,000 है, फ़र्ज़ करें 20,000 थे या 25,000 थे या 15,000 थे। 2 सिम में करानी है तो डबल हो जाता था, 40,000 हो जाता था। दुकानदार क्या करते थे कि फिजिकल सिम को अप्रूव कराते थे 20,000 रुपये में और ई सिम को वो रहने देते थे। काफ़ी लोग ले जाते हैं, वो चला रहे हैं। अब हुआ ये कि जब उन्होंने ई सिम लगा ली, ई सिम उन्होंने लगाई तो वो सिग्नल नहीं आ रहे। अब मालूम किया तो उसका टैक्स पे नहीं है, जबकि दुकानदार ने बोला कि मैंने टैक्स पे किया है और वो फिजिकल सिम पे उन्होंने टैक्स पे किया हुआ है, ई सिम पे तो कोई टैक्स है नहीं, तो उसके फिर दोबारा से आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये मोबाइल लेते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि दोनों सिमें अप्रूव्ड हों, ई सिम भी और फिजिकल सिम भी। कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे यूफोन अभी फैसिलिटी दे रहा है ई सिम की, जैज़ दे रहा है ई सिम की। ई सिम बेसिकली आप मोबाइल के डेटा प्लान में जाएंगे और मोबाइल को जो है अंदर डेटा प्लान जो है आप स्कैन करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपने मोबाइल में। मोबाइल डेटा में हम जाते हैं, 8 डेटा प्लान आता है इसमें, ये 8 डेटा प्लान। इसको जब हम ऑन करेंगे तो ये सर्च पे चला जाएगा, क्लिक करेंगे तो सर्च पे चला जाएगा और कैमरा ओपन हो जाएगी। इसमें आप अपना जो है वो इस बार कोड स्कैन करके आप ई सिम यूज़ कर सकते हैं। फिजिकली सिम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है उस मोबाइल में। तो ये तो हो गया, आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि वो ई सिम उसमें के साथ फिजिकल सिम दोनों अप्रूव हुए हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, दोनों सिम आपने चेक करनी है। अच्छा, अब रीपैकिंग का बड़ा मसला है। यहाँ पे रीपैक मोबाइल जो है ना वो बड़े मिलते हैं आप पाकिस्तान में, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मिलते हैं। मैं पाकिस्तान के लिए नहीं कंप्लेन करूँगा, कुछ लोग हैं सही भी देते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं बताते। मेरे साथ रिसेंटली हुआ, मैंने आईफोन ये 13 प्रो मैक्स लिया। मैंने दुकानदार को बोला यार मुझे पैक मोबाइल चाहिए। उसने मुझे बोला कि पैक, पहले तो उसने बोला कि पैक आते नहीं हैं, हम खोल के लाते हैं और उनको यहाँ पे पैक करते हैं।
हुआ ये था कि जब मैंने 12 प्रो मैक्स लिया था तो उसमें भी एक उन्होंने एप्पल ने रैपिंग दी थी प्लास्टिक की, जिसको हम रिमूव करते थे, ऐसे आपने वीडियोस में देखा होगा। अब वो लोकली पैकिंग बना के उसको पैक करके और बोलते थे कि ये मोबाइल जो है आपका पैक है। उसमें ये होता था कि काफ़ी मोबाइल जो है वो पुराने होते थे और वो पुराने मोबाइल को पैक करके वापस दे देते थे। अब रीपैकिंग का चक्कर इसमें 13 प्रो मैक्स में भी आ गया है। एप्पल ने फुल टेप दिए हैं, एक ऊपर एक नीचे, उसको रिमूव करते हैं। अब इन्होंने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया है। उसका ये जुगाड़ है कि इन्होंने जो है वो नकली जाली फुल टेप मंगवा ली हैं और उसको जो है वो पेस्ट करते हैं बॉक्स के साथ और उसको वापस स्टिकर की तरह चिपका देते हैं यहाँ पे। अभी रिसेंटली मैं बता रहा था कि आपको 13 प्रो मैक्स में लेने गया, मैंने दुकानदार को बोला मुझे सील पैक पीस चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप देख लें, सील पैक है, नॉन एक्टिव है और ये नया है। जब मैंने बॉक्स को चेक किया, मैंने उसको अच्छी तरह से देखा, तो जो स्टिकर थे वो टेढ़ा लगा हुआ था थोड़ा सा, तो उससे मुझे डाउट हुआ कि ये रीपैक मोबाइल है। फिर मैं उसके बाद मैंने सर्वे किया, सर्च किया, इंटरनेट पे देखा, वाकई मुझे फुल टेप जो उसका जो ऊपर और नीचे था वो दोनों जाली लगे हुए थे, मतलब ओरिजिनल नहीं थे। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने उसको बोला कि यार ये तो जाली इसमें लगे हुए हैं स्टिकर, ये जो पैकिंग है ओरिजिनल पैकिंग नहीं है एप्पल की। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हम अगर पैक लाते हैं तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए हम जो है वो इसको ओपन लाते हैं, मार्केट से बाहर से ओपन आते हैं और फिर उसको हम यहाँ पे पैक कर देते हैं और उसको सील लगा देते हैं। कुछ मोबाइल दुबई से ही पैक होके आ जाते हैं। अब मैंने उसको बोला कि यार ठीक है, मुझे तो ये मोबाइल नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि यूज़ है। उसने बोला कि आप इसकी एक्टिवेशन चेक कर लें, एप्पल की वेबसाइट पे ये नॉन एक्टिव है। नॉन एक्टिव का मकसद ये होता है कि ये कभी पहले यूज़ हुआ ही नहीं, इसमें कभी सिम लगी ही नहीं है। मैंने उसको बोला ठीक है, मैं इस बात पे आपकी भरोसा कर लेता हूँ, नॉन एक्टिव है, मैं एप्पल की वेबसाइट पे चेक कर लेता हूँ, वाकई वो साइड नॉन एक्टिव था। लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी मुझे कौन देगा कि जो इसके अंदर इसकी जो डेटा केबल है वो जो कि 3,500-4 हज़ार रुपये की है, लाइटनिंग केबल, वो ओरिजिनल है कि नहीं, ये मुझे डाउट हो रहा था। तो मैंने एक दिल में होता है ना कि जब आप एक नई चीज़ ले रहे हैं तो वाकई नई चीज़ लें, क्यों आप पुरानी चीज़ के पीछे पैसे आप नए के दे रहे हैं और आपको मिल रही है ओपन चीज़। तो मेरा दिल नहीं माना, मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे आप मोबाइल चेंज करें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों, आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें। सबसे पहले तो मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने मोबाइल में लिख के रखा था कि एक तो किट मोबाइल में मैंने आपको बता दिया क्या फ़र्क है, रिफर्बिश मोबाइल में आपको बता दिया, एप्पल रिफर्बिश वाइट बॉक्स में आता है, लोकल रिफर्बिश आपको हो सकता है जाली बॉक्स भी बनते हैं यहाँ पे दुबई में, और पीटीए नॉन पीटीए का भी बता दिया मैंने कि पीटीए पे कितना टैक्स है, बड़े मोबाइल पे छोटे मोबाइल पे कितना टैक्स है। तो ये अपडेट्स होते रहते हैं, आप फिर भी इसकी जो है वेबसाइट पे जाके और चेक कर लीजिएगा पीटीए की। अच्छा, पुराने मोबाइल अगर आप ले रहे हैं जिसमें ई सिम सपोर्टेड है तो उसमें ई सिम ज़रूर चेक करें कि वो सब अप्रूव्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको वो दोबारा अप्रूव करानी पड़ेगी 2 सिम चलाने के लिए, और आपको दोबारा से 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता रहा था रीपैक और ओरिजिनल पैकिंग का, ये ज़रूर ख्याल कीजिएगा। अच्छा, कुछ मोबाइल ऐसे आते हैं कि उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में समझ लेंगे स्क्रीन में एक माइनर सा डॉट है, आपको नज़र नहीं आ रहा, कैमरा आपने ओपन किया उसमें माइनर सा डॉट है, आपको नज़र नहीं आया, तो वो जो है मोबाइल सस्ते आते हैं और फिर ये कस्टमर को सस्ते दे देते हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। फ़र्ज़ करें कि iPhone 13 Pro Max की मर्केंटाइल की वारंटी में 256 GB की बात कर रहा हूँ, 256 GB इस वक्त 3,12,000 रुपये का है, PTA अप्रूव्ड 256 GB iPhone 13 Pro Max। और अगर आप नॉन PTA लेते हैं USA वगैरह या कहीं किसी और कंट्री का, तो वो आपको तकरीबन कॉस्ट करता है, जो पाकिस्तान में कॉस्टिंग उसकी है वो 270 है 256 GB की। और अगर आप दुबई से परचेस करते हैं तो मेरे ख्याल से 230 तक आपको जो है वो कॉस्ट करता है। और PTA के अलावा PTA की टैक्सेस अलग है, 46,800 विदाउट पासपोर्ट है, और विद पासपोर्ट जो है वो 36,800। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें। और बस यही मैं आपको आज बताना चाह रहा था कि हाँ, अगर मोबाइल प्राइस फ़र्ज़ करें कि एक मोबाइल की प्राइस है 3 लाख रुपए और आपको वो मोबाइल मिल रहा है 280 का ब्रांड न्यू, वो भी ब्रांड न्यू है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रूर चेक करें कि 20,000 का फ़र्क आखिर क्यों है। क्या ऐसा तो नहीं कि इस मोबाइल में पहले से कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो आपको सस्ता मोबाइल दे रहा है, आप 20,000 के चक्कर में और डिफेक्टिव मोबाइल ले रहे हैं।
तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करें। और किटों से में 99% किट्स जो हैं वो तकरीबन उनमें कोई ना कोई काम हुआ होता है। और अगर आप किट लेना चाह रहे हैं तो अच्छी तरह से चेक करके ध्यान से लें और PTFE ज़रूर चेक करें। और बेहतर ये है कि अगर कोई दुकानदार आपको बता के दे रहा है कि इसकी स्क्रीन चेंज है लेकिन ओरिजिनल है तो फिर ठीक है, आप उसे ले लें। और अगर कोई आपको बोल रहा है कि 100% ओरिजिनल सेट है तो उससे बिल पर ज़रूर लिखवा लें कि भाई ये ओरिजिनल ही होना चाहिए, नहीं होगा तो हम आपको रिटर्न करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन में कोई कमी रह गई है तो माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।